बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग पढ़े पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरल रीजन का एक बहुत बड़ा मसल है, उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, उसका मसल एक्शन। पेक्टोरलिस रीजन का सबसे बड़ा जो मसल होता है वो होता है पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, ये होता है। अब ये ओरिजिन की तरह से होता है। इसका जो ओरिजिन होता है, एक होता है इसका क्लेविकल हेड, एक होता है इसका स्टर्नोकोस्टल हेड। जो क्लेविकल हेड होगा इसका मतलब वो क्लेविकल से आ रहा है। वो किधर से आएगा? इट कम्स फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल। वेरी इंपॉर्टेंट। लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से क्या आता है? डेल्टॉइड। मतलब क्लेविकल है, बोन होती है, उसका एक क्या होगा हमारे पास? मीडियल एंड होगा, दरमियान में मिडल एंड होगा, एक होगा डिस्टल एंड। जो मीडियल 2/3 से क्या आएगा हमारे पास? पेक्टोरलिस मेजर। और लेटरल 1/3 से क्या आएगा हमारे पास? डेल्टॉइड मसल। अब पेक्टोरलिस मेजर तो आ गया। स्टर्नोकोस्टल हेड से भी कुछ आएगा। इट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ द फाइबर्स। नंबर 1 इज द क्या होंगे? मैन्यूब्रियम फाइबर्स। मैन्यूब्रियम से जो आएंगे। एक पिक्चर दिखाते हैं आपको, ये देखिए। ये क्या है? मैन्यूब्रियम स्टर्ना, स्टर्नम बॉडी, जिफाइड प्रोसेस। तो ये किधर से फाइबर आ रहे हैं? मैन्यूब्रियम फाइबर। इट अराइजेस फ्रॉम द लेटरल हाफ ऑफ सरफेस ऑफ मैन्यूब्रियम। ये मैन्यूब्रियम का मीडियल साइड है, ये लैटरल है। इट अराइजेस फ्रॉम द लैटरल सरफेस ऑफ द lateral half of anterior surface of the मैन्यूब्रियम। स्टर्नल फाइबर्स किधर से जो आ रहे हैं? ये मैन्यूब्रियम तो ये ऊपर है ना, ये यहाँ, ये मैन्यूब्रियम है जो इट अराइजेस फ्रॉम द lateral surface of anterior lateral half of the anterior surface of manubrium. Sternal fibers. It arises from the lateral half of anterior surface of sternum. It arises from the lateral half of anterior surface of sternum. तीसरा होता है कॉस्टल फाइबर्स। ये किधर से आते हैं? 2nd से 6 कोस्टल कार्टिलेज से। ये देखिए, ये जो कोस्टल कार्टिलेज होती है जो रिब को स्टर्नम के साथ बाइंड करती है, तो यहाँ पे देखिए कोस्टल कार्टिलेज होंगे। तो कोस्टल फाइबर्स से भी ये ओरिजिन हो रहा होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल, 2 to 6 कोस्टल कार्टिलेज से। दूसरा होता है एपोन्यूरोस्टिक फाइबर्स से भी ये अराइज हो रहा होता है। इट अराइजेस फ्रॉम द एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, वो शायद इधर शो नहीं हो रहे। अब ये ठीक है। अब ये दोनों मसल फाइबर ये क्या बनाएंगे हमारे पास? दे बोथ विल फॉर्म अ बाइलेमिनार डिस्क। बाइलेमिनार टेंडन फॉर्म करेंगे। ये देखिए, ये यू शेप, ये यू यू और ये यू, ये देखिए ये वाला और ये वाला यू शेप नहीं बन रही। यू शेप बाइलेमिनार टेंडन होगा जो कि किधर होगा? इंसर्ट होगा ह्यूमरस पे होगा। ह्यूमरस पे किधर होगा? बाइसेप्टल ग्रूव में होगा। ठीक है, बाइसेप्टल ग्रूव में किधर होगा? लैटरल लिप में होगा। इसकी पिक्चर ये देखिए, ये है बाइसेप्टल ग्रूव। ये लैटरल लिप है, ये मीडियल लिप है। इन दोनों के दरमियान क्या है हमारे पास? स्पेस, फ्लोर होता है। और फ्लोर कौन बनाता है? लेटिस्मस डॉर्सी। ये सही से क्लियर नज़र आई थिंक सो आ रहा है। मीडियल लिप, लैटरल लिप। ठीक है, तो जो हमारे पास किधर लगेगा? पेक्टोरलिस मेजर, इट विल बी इंसर्ट्स ऑन द लैटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। अब हमने क्या पढ़ा? पेक्टोरलिस मेजर मसल, इट विल
form a U-shaped bilaminar tendon which will insert on the lateral lip of bicipital groove of humerus. अब ये क्या ऊपर की बायलेमिनार टेंडन, बाय मीन दो, लेमिनार ये होगा एंटीरियर लेमिनाई, ये पूरा इसको कहेंगे एंटीरियर लेमिनाई एंड दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर लेमिनाई। तो एंटीरियर लेमिनाई हमारे पास क्या लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है, छोटा लग रहा है, देखिए छोटा सा। एंटीरियर लेमिना इज थिक एंड शॉर्ट एंड रिसीव द मसल फाइबर्स ऑफ क्लेविकल, और यहाँ पे क्या होगा मेन्यूब्रियम के फाइबर्स भी। एंड द पोस्टीरियर लेमिना इट रिसीव्स द फाइबर्स ऑफ द aponeurosis fibers and coastal fibers, sternocostal fibers। यही बात लिखी हुई है, इट इज थिकर एंड शॉर्टर एंटीरियर लेमिनाई, इट इज फॉर्म बाय द क्लैविकुलर फाइबर्स। देखिए जो क्लैविकल से निकल रहे हैं और मेनोब्रियम से। पोस्टीरियर लेमिनाई इट इज थिनर एंड फॉर्म बाय द स्टेनोकोस्टल एंड अपोन्यूरोसिस फाइबर। ओरिजिन किधर से हो गया, क्लैविकल से हो गया, स्टेनोकोस्टल हेड से हो गया, उसके डिफरेंट फाइबर्स थे, इंसर्ट किधर हुए, lateral lip of bicipital groove of humerus। ठीक है, कौन नर्व सप्लाई करेगी, मीडियल एंड लैटरल, मीडियल एंड द लैटरल पेक्टोरल नर्व इसको सप्लाई करेगी। इसका एक्शन क्या होगा, पेक्टोरलिस मेजर हमारे पास क्या फंक्शन करती है मुझे ऐसा लगता है ये हमारे पास एडक्शन में करती है कि बाजू को हम लोग यूँ नीचे करें, देखिए ये हिलते हैं, एडक्शन ऑफ आर्म करती है, लैटरल मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म करती है। ठीक है, जो इसके क्लैविकल फाइबर फ्लेक्शन ऑफ आर्म करते हैं, क्लैविकल के जो फाइबर है वो क्या करेंगे, फ्लेक्शन ऑफ आर्म। स्टेनोकोस्टल फाइबर एक्सटेंशन करा देंगे फ्लेक्स्ड आर्म की, मतलब उसको वापस एक्सटेंडेड पोजीशन में ले आएंगे। पेक्टोरस मेजर की क्या फंक्शन है, एडक्शन ऑफ आर्म, मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म। क्लैविकल के फाइबर क्या कराएंगे, फ्लेक्शन करवाएंगे। स्टेनोकोस्टल के फाइबर क्या कराएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर। जो क्लैविकल फाइबर होते हैं वो क्या आते हैं, डाउनवर्ड आते हैं एंड लैटरली आते हैं। देखिए इस पिक्चर में क्लैविकल के फाइबर क्या आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं और लैटरली आ रहे हैं। और जो स्टर्नोकोस्टल के फाइबर हैं, जो स्टर्नम से और कोस्टल कार्टिलेजेस से जो फाइबर आ रहे हैं, 2 to 6 कोस्टल कार्टिलेजेस से वो फाइबर आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे रन अपवर्ड एंड लैटरली। ये देखिए, इट रन डाउनवर्ड एंड लैटरली, इट रन्स अपवर्ड एंड लैटरली। तो ये जो हमारे पास स्टर्नोकोस्टल फाइबर हैं वो ट्विस्ट हो रहे हैं, twist around the lower border of muscle to give the rounded appearance of anterior axillary fold। ये जो हमारे पास anterior axillary fold होगी, rounded appearance यही sternocostal muscle के फाइबर देंगे। अब इनकी twisting in such a way that the lowest fiber insert at a higher level, lowest fiber insert at a higher level and highest fiber insert at a lower level। हाईएस्ट फाइबर जो होंगे वो इंसर्ट हो रहे हैं लोअर लेवल पे, लोअर फाइबर विल इंसर्ट एट अ हायर लेवल। क्लैविकुलर फाइबर्स विल गो डाउनवर्ड एंड लेटरली, इट विल गो अपवर्ड एंड लेटरली। द ट्विस्टिंग इन सच अ वे दैट the lowest fiber will move upward and the highest fiber will insert at a lower level।